आज का पावन ऋतुराज बसंत पंचमी का महापर्व अखिल विश्व गायत्री परिवार युग निर्माण योजना का अवतरण जन्मोत्सव का पर्व युग ऋषि के आध्यात्मिक जन्मदिन पर माता सरस्वती के पावन विद्या जयंती के अवसर पर युग निर्माण मिशन के अनेक प्रकार की स्थापनाएं आज ही के दिन संपन्न हुई। हम सब सौभाग्यशाली हैं। ऋतुराज बसंत हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास का पर्व है और ऐसे पर्व पर हम सभी युग निर्माण परिवार के नवसृजन साधकों को आज आत्मचिंतन करना चाहिए, स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि बसंत पर्व पर हमने अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले, प्रकृति और रचनात्मक कार्यों के लिए एक संकल्पित भाव से जो कार्यों का हमने विगत बसंत पंचमी पे संकल्प लिया, उस व्रत को हमने कितना निर्वाह किया। वास्तव में ये पर्व हर परिजन के जीवन में एक सेवा क्षेत्र का संकल्प और संयम के कार्यों को पूर्णता तक ले जाने का एक अवसर है। ईश्वरी सत्ता हम सब के साथ में संकल्पों के रूप में जुड़ती है। आज ही के दिन युग ऋषि को उनके हिमालयवासी गुरु ने युग निर्माण योजना के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र की विकृतियों के निवारण और विज्ञानवादी अध्यात्म के जागरण के लिए उनका चयन किया। उन्होंने अपने समय का, अपने ज्ञान प्रभाव का, अपने साधनों का और अपने संयम की शक्तियों का एक एक पल, एक एक कतरा, एक एक क्षण ऐसे पुरुषार्थ में लगाया जिससे आज भारत ही नहीं, विश्व के 80 करोड़ के देश, 15 करोड़ भाई बहन लाभान्वित हुए। हम भी उसी में से हैं। एक बात युग ऋषि कहा करते थे, वृक्ष के ऊपर कली का आ जाना पर्याप्त नहीं है, उसका फूल बन करके महकना एक उल्लास का प्रतीक है। कली से जब फूल बन जाए और वह फूल फल के रूप में परिणित ना हो तो उस फूल का आनंद किसे मिला? केवल भौरों को, केवल सुगंध को। लेकिन वह फल बन के केवल रह जाए, वो बीज को परिपक्व करके एक नए वृक्ष को जन्म न दे तो उस फल का आना किस काम का? भाइयों बहनों, यह हमें चिंतन करने का विषय है। हम भी युग निर्माण मिशन के प्रत्येक परिजन को युग ऋषि ने एक फलदार वृक्ष के रूप में कल्प वृक्ष की उपमा दी और आशा और अपेक्षा ही नहीं, पूर्ण अंतःकरण से हम सब भाई बहनों के निर्माण में उनके तप, त्याग, प्राण, पुण्य के अंश और विचारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बस समय है हम अपनी पात्रता का विकास करें। यह सरस्वती जयंती हमारे ज्ञान पात्र को विकसित करने के लिए और अपनी पात्रता अनुसार इस बसंत पंचमी से आने वाली बसंत पंचमी तक हम कितने नए कार्य करेंगे, कितने नए परिजनों को जोड़ेंगे, कितने नए वार्डों, मोहल्लों, गांवों तक, उन अंधेरी गलियों तक मिशन का प्रकाश फैलाएंगे जो मानव में देवत्व, धरती पे स्वर्ग अवतरण का केवल उद्घोष नहीं है। यदि हम एक फलदार वृक्ष की तरह गल करके यदि प्रत्येक व्यक्ति के जनजीवन में छाया हुआ
अज्ञान, अभाव, आसक्ति को दूर करना चाहते हैं तो वेद माता गायत्री सद्ज्ञान बन करके, यज्ञ पिता सदकर्म बन करके हम आप जैसे श्रवण कुमारों के माध्यम से इस विश्व वसुधा को, इस देवभूमि को, इस राष्ट्र भूमि को, इस ऋषि भूमि को पुनः जगत गुरु, चक्रवर्ती सम्राट, सोने की चिड़िया बनाना चाहता है। लेकिन क्या हम अपने श्रम की बूंदें इस देश की माटी में, इस देश की संस्कृति, संस्कार और प्रकृति की रक्षा में क्या हृदय से संकल्पित भाव से लगाने का आज व्रत ले सकते हैं? हाँ, आज व्रत लेने का दिन है। इसीलिए इसको ऋषियों ने कहा बसंत पंचमी पर नए व्रत लेना चाहिए। और व्रतशीलता ही जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। ये अवसर सबको नहीं मिलता है। बसंत का आमंत्रण हर किसी को नहीं मिलता है। बसंत का उल्लास, उमंग हर एक में नहीं आता है। इसीलिए आज ही के दिन टेसू के फूल, उम्बी के बाले, आम के महुर, इसका गुलदस्ता बना करके प्रभु चरणों में उल्लास के प्रतीक के रूप में समर्पित करके उनके दर्शन के बाद यज्ञ ऊर्जा के सानिध्य में हम सब माता सरस्वती के जयंती को विद्या विस्तार के रूप में जन जन तक, युग साहित्य को, विचार क्रांति के रचनात्मक क्रियाकलापों को अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने प्रभाव से, अपने कौशल और ज्ञान से कुछ नया करने का व्रत लेंगे। भाइयों बहनों, आने वाली 1 मार्च को नगर सेंधवा के सभी ट्रस्टीगण, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, आप सबको गौमाता सुरभि ने आमंत्रित किया है प्रज्ञा महापुरुष शरण साधना की महापूर्णावती के यज्ञ यजमान की भागीदारी के रूप में बसंत पंचमी से 16 फरवरी से 24 फरवरी तक नियमित 11 माला का आप जप करें। यदि हम 5 घंटे तप करके, 3 घंटा स्वाध्याय करके, 4 घंटा पुरुषार्थ करके, 4 घंटा लोक मंगल की सेवा दे करके इस 5 वर्ष की यदि पूर्णाहुति करते हैं तो उसमें कुछ अंश तप का, भावना और श्रद्धा का आपका भी आना चाहिए। और आप सब परिवार, सब पत्नी जोड़े सहित पधारेंगे। आने वाली 15 मार्च को रामकृष्ण परमहंस जयंती के अवसर पर शाम को 6:30 बजे वेद माता, विश्व माता, देव माता, माँ सावित्री गायत्री कुंडली के सानिध्य में हम अधिक से अधिक नगर सेंधवा के भाई बहनों को जोड़े सहित आमंत्रित करके उन्हें महाआरती में भाग लेंगे। जगत जननी के पावन चरण कमलों से तीर्थ जल से स्नान करा करके उनके चरण रज का जल अमृत पान कराएंगे। साथ ही आप सबके लिए ऋषियों की जो चिट्ठी है, ऋषियों का संदेश है, उसे आप श्रवण करेंगे। आप भी भागीदार बनेंगे। अपने मोहल्ले, परिचितों और अपने क्षेत्र में अनेक अनेक लोगों तक यह संदेशा पहुंचाएंगे। 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हम बड़वानी जिले की प्रत्येक तहसील तक पहुंचेंगे और शांति कुंज का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाएंगे। और धौली क्षेत्र के 12 गांव के 24 बाल पुरोहित गायत्री धाम में सावित्री साधना करके आज उनके 50 भाई बहन 12 गांव से आकर धौली में 5 अप्रैल को विराट शाम को 1200 वेदी, 1200 परिवारों की उपस्थिति में शिखा स्थापना संस्कार और अग्निहोत्र का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह बाल पुरोहित 7 दिन तक सावित्री साधना से प्रशिक्षित होकर 500 परिवारों में 12 गांवों में गायत्री चालीसा, 24 बार गायत्री मंत्र, माँ गायत्री की आरती, साथ ही मिशन के उद्घोष करते हुए 2-2 की जोड़ी में यह बाल पुरोहित युग जागरण का आध्यात्मिक संदेशे का आह्वान करते हुए बाल पुरोहित तैयार करेंगे। भाइयों बहनों, यह समय रुकने का नहीं है, थकने का नहीं है,
बोलने का नहीं है। निश्चित उपदेशों को अब कुछ करने का समय है। ऐसा समय धरती पे बार बार आता नहीं है। यदि मिला है हमको तो इसे किसी भी प्रकार के आलस्य प्रमाद में और जीवन के उन नाशवान कर्मों में हीरे जन्म को गमाना नहीं है। आप सब ने कल अनुष्ठान किया अखंड जप, उसका भी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ है। और आज यज्ञ में आप सब पधारे। वेद माता गायत्री, गुरु सत्ता, माँ सरस्वती आपका हर विधि कल्याण करे। आप सब परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और सतत अच्छे कामों के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसी एक भाई की हृदय की गहराइयों से मंगल कामना। आज के पावन दिन अखंड दीपक, सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, गुरु चरण कमलों में अखंड दंडवत प्रणाम करते हुए हम सब युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना अंग अवयव बना करके इतना अच्छा अवसर प्रदान किया। ऐसी परम कृपालु गुरु सत्ता हम सबको उस लक्ष्य तक ले जाएगी जहाँ तक उन्होंने हम आप सबको ले जाने का व्रत और संकल्प लिया है। उसके महान संकल्प को हम भी पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से आज व्रत लेने जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।